हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीडियो के अंत में टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन का नोट्स जरूर बनाइए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने दुनिया के पहले ऊर्जा आधारित हथियार आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार दुनिया में मिसाइल और रॉकेटों को मार गिराने वाले लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। किस देश ने इसका परीक्षण किया है? इजराइल ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका नाम है आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। देखिए, इजराइल की बात करें, नागरिक हवाई क्षेत्रों में अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला यह विश्व का पहला देश बना था। और देखिए, भारत जो है इजराइल से एक ड्रोन खरीद रहा है। उसका क्या नाम है? उस ड्रोन का नाम है हेरॉन। इजराइल की बात करें तो ये दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और ये एक ऐसा देश है जहां लड़के और लड़कियों को हाई स्कूल पढ़ने के बाद ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना अनिवार्य है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। फिलिस्तीन भी इसे अपना कैपिटल मानता है। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है, इसका नाम है मोसाद, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो, जो कि क्रिप्टो करेंसी बैक्ड लोन्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसने हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। नेक्सो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। ठीक है, 2017 में नेक्सो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं एंटोनी ट्रेंचो। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस 2022 का विषय क्या है? तो सबसे पहले ये जानिए, हर साल वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 का थीम है लिफ्ट योर वॉइस, यानी आवाज़ उठाओ हिंदी में, और इंग्लिश में लिफ्ट योर वॉइस। विश्व आवाज़ दिवस 2022 का विषय है। देखिए, 16 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, हाथी बचाओ दिवस। नेक्स्ट, पुरुषों का 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों का इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? पंजाब को हराकर। वहीं महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने खिताब जीता है और महिला वर्ग में रेलवे ने यह खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रभात पटनायक। इन्हें 2022 के मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष मैल्कम और एलिजाबेथ आदिश एशिया ट्रस्ट द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल हैं। ठीक है, तो मैल्कम आदिश एशिया पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? प्रभात पटनायक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में कहां पर 200 बिस्तरों वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया? तो हाल ही में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर? भूज में। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है भूज। भूज में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, समुद्र तटीय महोत्सव सी पोंडी 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए, सी पोंडी ये 4 दिवसीय महोत्सव है। हाल ही में शुरू हुआ है पुडुचेरी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। पुडुचेरी में पहली बार इस समुद्र तटीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का नाम है सी पोंडू। ठीक है, सी पोंडी इसका नाम है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को
राजधानी पांडिचेरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं ये तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। पुडुचेरी के मुख्य सचिव हैं अश्विनी कुमार। पुडुचेरी में 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। पुडुचेरी में लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं? देखिए, वेस्ट बंगाल में आसनसोल जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, हाल ही में यहाँ पर उपचुनाव हुआ है और ये चुनाव जीत लिए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। किस पार्टी से? टीएमसी पार्टी से हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने आसनसोल लोकसभा सीट का उपचुनाव जो है जीत लिया है। देखिए, लोकसभा की बात करें तो यह संसद का निचला सदन होता है और लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545 है। प्रत्येक राज्य में वर्तमान लोकसभा सीटों का आवंटन किस पर आधारित है? तो ये अभी भी 1971 के जनगणना पर आधारित है। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सदन के नेता हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अपंगर। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह लोकसभा की अध्यक्षता का काम करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा का कौन सा संस्करण चल रहा है? तो ये 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला और लोकसभा के वर्तमान में महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। वहीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रमुख युद्धपोतों में से एक मोस्कवा काला सागर यानी ब्लैक सी में डूब गया है? तो देखिए, मोस्कवा जो है ये रूस का काफ़ी मशहूर युद्धपोत हैं और रूस के प्रमुख युद्धपोतों में से एक है। ये हाल ही में काला सागर में डूब गया है और इस जंगी जहाज़ का नाम है मोस्कवा। देखिए, यूक्रेन दावा कर रहा है यूक्रेन ने इस युद्धपोत को मार गिराया है, वहीं रूस का कहना है कि काला सागर में तूफान के कारण जो है ये जंगी जहाज़ डूब गया है। और ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्षतिग्रस्त होने वाला ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ है। तो मोस्कवा ये एक युद्धपोत का नाम है जो कि रूस का है, ये काला सागर में डूब गया है। रूस की बात करें, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस एशिया और यूरोप दोनों भागों में पड़ता है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसका नाम है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील उसका नाम है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लेना और ओब। इसमें वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के यूरोपीय वाले भाग में बहती है वोल्गा। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। रूस के प्रमुख शहरों में इसके राजधानी मॉस्को, मोस्कवा नदी, स्टालिनग्राद, वोल्गा नदी,
लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे है। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट 2022 में भारत के वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिल्म अभिनेता हैं आर माधवन, उन्हीं के पुत्र हैं ये वेदांत माधवन, जो कि भारत के मशहूर तैराक हैं। इन्होंने डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीता है। देखिए डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ के सम्राट हैं मार्गरेट द्वितीय, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, यहाँ की करेंसी है जिसका नाम है डेनिश क्रोन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 7 है। पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, इसका मुख्यालय लियोन में है। और लियोन कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम बताइए। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में हैट्रिक विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम है जलालुद्दीन, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? CS मैरियोट को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। और मैरियोट कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सबसे अधिक सल्फर का उत्पादन होता है मेक्सिको में। मानसरोवर झील डैश में स्थित है। ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। पो नदी किस देश में बहती है? तो पो नदी इटली में बहती है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। पौधों के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को क्या कहा जाता है? पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके पृष्ठ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। लिटिल लीफ रोग किसमें होता है? नींबू में होता है। और किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई डैश है। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है रुपया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1957 को। जैसे हम लिखते हैं 10.5 रुपया यानी 10.5 रुपया, तो ये एक दशमलव मुद्रा प्रणाली है। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1957 को। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो देखिए भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में DTH सेवा की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004 को। अब चलिए डेली की तरफ पिछले क्लास का फटाफट क्विक रिवीजन कर लीजिए करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? असम में। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। मार्च 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को। भारत सरकार ने A5 सीरीज शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेनें किस देश से खरीदी है? जापान से। ये बुलेट ट्रेनें हैं, इस तरह की 6 ट्रेनें भारत में आएंगी। 14 से 16 अप्रैल के बीच प्रसिद्ध उत्सव बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू किस राज्य में मनाया गया? ये असम का प्रसिद्ध उत्सव है।
बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंसन मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रख रखाव हेतु स्वदेशी तकनीक खोज के लिए भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? भारत को। और 2023 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हियर योरसेल्फ भारत के किस मशहूर लेखक ने लिखी है? तो ये हैं प्रेम रावत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत के आर प्रगनंदन ने। आर प्रगनंदन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, प्रेयरी। ठीक है, ऑप्शन में और भी नाम है। पंपास। पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी एक घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है ट्यूनीशिया में। डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा क्वेश्चन था नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड किस देश में पाया जाता है? और गलती से ऑप्शन में स्टेट का नाम हो गया था। देखिए कंट्री के नाम में ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है इसका। ठीक है, नकल करने में बहुत ही शानदार पक्षी है लायर बर्ड, काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? दूसरा क्वेश्चन है हिमालय को छूने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।